बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज डेट है जी 15 जून 2024 और दिन है जी हफ्ते का। बात हम करेंगे जी बेरुखी जिल्द, एलर्जिक जिल्द जो है बकरियों की, जिसमें दाने से बनते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे एलर्जी के निशानात होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर इस तरह की कंडीशन वाला जानवर हमारे पास हो या हमारे सामने आए तो उसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है? ये पहले तो देख लें, ये मेरे जानवर जो हैं इनकी जिल्द चेक कर लें। ये अब कुर्बानी का बकरा है, इसकी शाइनिंग चेक करें। बाकी ये पट्ठें खड़ी हैं। जब इस तरह की जिल्द हो जानवर की तो खूबसूरत लगता है जानवर जो, यानी उसके ऊपर एक अजीब सी शाइनिंग होती है, अट्रैक्शन होती है उस जानवर के अंदर। अब इसके बरकस मेरे पास उस तरह का जानवर अब मौजूद तो नहीं है। एक आसम भाई की काली डब्बी बकरी पहले इधर थी, उसके बारे में मैंने आप दोस्तों से शेयर भी किया था कि हमने इसके साथ क्या कुछ किया है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ये जानवर है, यहाँ पे निशान सा, थप्पड़ सा बन जाता है, गोल स्पॉट सा, बाल गिर जाते हैं जैसे खारिश होती है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के इधर बन जाता है, इधर, यानी पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। अब इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो इशू हो सकता है कि जानवर को एलर्जी हो। जिस तरीके से ह्यूमन साइड पे हमें जो है इंसानों को एलर्जी होती है, उससे खारिश की शिकायत हो जाती है और इस तरह के स्पॉट से बॉडी के ऊपर बनते हैं। तो जानवरों के अंदर भी लाइक या ह्यूमंस, इंसानों की तरह इस तरह के स्पॉट ड्यू टू दी एलर्जी बन सकते हैं। एलर्जी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो दूसरा ये है कि जानवरों के अंदर वर्म्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वर्म जो हैं वो जिल्द में होते हैं, ज़ेरे जिल्द होते हैं। उनकी वजह से इन्फेक्शन होती है और जानवर की जिल्द जो है वो इस तरह के स्पॉट शो करती है। यानी जिन्हें हम ये कहते हैं कि एक पेट के कीड़े होते हैं, एक वर्म जिल्द के होते हैं, जिल्द के कीड़े होते हैं। उनकी वजह से इस तरह की सिचुएशन का सामना हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर जानवर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए अंदर से और बाहर से, ड्राइनेस की वजह से, खुश्की की वजह से, यानी हम ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल हमने बहुत देर से ना किया हो या कम किया हो, जानवर को रिक्वायर्ड ज़्यादा हो, तो फिर भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो अब ये जो तीन वजूहात हैं, इनको हम वन बाई वन देखते हैं कि अब कौन सा पैमाना है जिसके ज़रिए से हम ये मैयर कर सकते हैं कि ये जिल्द के स्पॉट जो हैं वो इस वजह से हैं, और फिर उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, हमारे पास कोई इस तरह की लैब्स अवेल नहीं है गांव की सतह के ऊपर कि हम इनके ब्लड टेस्ट करवाएं। सबसे जो अथेंटिक रिपोर्ट है वो ये है कि हम जानवर की टेस्ट करवाएं, ब्लड रिपोर्ट करवाएं, फिर पता चले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सारी किताबी और फर्जी बातें। इसलिए हम जो कुछ हम कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हमने सबसे पहले जानवर को एवरमेक्टिन का यूज़ करना है, जो कि जिल्द के कीड़ों के लिए, वर्म्स के लिए इंजेक्शन है। जिल्द का जो इंजेक्शन होता है, ज़ेरे जिल्द हमने 1 सीसी जानवर को, बड़े जानवर को लगाना होता है, उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन रूटीन से ज़रा हट के करना है। यानी हमने वो 15-20 दिन के वक्फे से बार बार उसे 4 से 5 मरतबा ऐसे जानवर को रिपीट करना है। अगर तो वर्म्स की वजह से, स्किन के जो वर्म्स हैं, जिल्द के जो कीड़े हैं, उनकी वजह से बॉडी की ये सूरत हाल होगी तो वो वर्म्स ख़त्म हो जाएंगे और ये स्पॉट जो हैं ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के ऊपर रौनक आना शुरू हो जाएगी, बहार आना शुरू हो जाएगी और इस तरह से जैसे ये शाइन है जानवरों के ऊपर, इस तरह शाइन आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, ये जो एवरमेक्टिन है ये गब्बन जानवर को इस्तेमाल नहीं करना। मैं साथ साथ ये तफसील आपको बता रहा हूँ ताकि ये ना हो कि मेरी बात सुन के कोई दोस्त अपनी बकरियों को जो गब्बन है, क्रॉस हुई हैं, उनको ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें और बच्चों का नुकसान हो जाए। क्योंकि प्रेग्नेंट जानवर को, गब्बन बकरी को इसके इस्तेमाल करने से अबॉर्ट हो जाता है। बकरियाँ अक्सर बच्चे गिरा देती हैं, ये नहीं कि लाजमी तौर पर, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है। इसलिए हमने एहतियात करनी है, यूज़ ही नहीं करना गब्बन जानवर के ऊपर। दूसरी तरफ हम आते हैं एलर्जी की तरफ। कुछ जानवरों को जिल्द की एलर्जी हो जाती है, तो फिर हमने क्या करना है?
ह्यूमन साइड की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है एंटी एलर्जिक। कोई भी एंटी एलर्जिक टेबलेट ले लें अच्छी, वो यूज़ कर लें, या एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो है वो आपने 2 हफ्ते इस्तेमाल करनी है। टेबलेट्स जो है 2 टेबलेट्स देनी है बड़े जानवर को, जो इंसानों वाली टेबलेट्स है। कोई भी, किसी में आप कोई भी नेम नहीं लूँगा, आप कोई भी जो एलर्जी की टेबलेट्स हैं लें मेडिकल स्टोर से, उसका इस्तेमाल करवाएं जानवर, या इंजेक्शन ले लें उसका इस्तेमाल। इंजेक्शन 1 दिन छोड़ के लगाना है, 8-10 इंजेक्शन लगा देने, और टेबलेट्स रेगुलर यूज़ करनी है। 2 टेबलेट्स यानी एक सुबह एक शाम का, या इकट्ठी कर ले 24 घंटे के बाद 2 जो वो टेबलेट्स जानवर को इस्तेमाल करवाएं या इंजेक्शन लगाएं, ताकि अगर एलर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है तो जानवर की एलर्जी जो है वो ख़त्म हो जाए, खारश जो है वो ख़त्म हो जाए। और तीसरी चीज़, अगर ड्राइनेस है, जैसे खुश्की हो जाती है, बाज़ दफ़ा खुश्की की वजह से भी वो थप्पड़ से बन जाते हैं, स्पॉट से बन जाते हैं, जैसे गोल गोल से स्पॉट होते हैं और उनके दरमियान से बाल गिर जाते हैं, तो फिर अपने जानवरों को मौसम की मुनासबत से ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। अगर सर्दी है तो घी वगैरह का यूज़ करें, गर्मी है तो फिर सरसों का ऑयल जो है इसका यूज़ करें। और इन 3 चीज़ों के अलावा एक देसी टोटका जो है, जो कि जिल्द के लिए बड़ा कारगर है, जिल्द के जितने भी मसाइल हैं उनके लिए बड़ा ही कारगर है। एक तो कौड़तुमा जो है, इसका पाउडर अपने जानवरों को रेगुलर इस्तेमाल करें। जिन जानवरों के ऊपर कौड़तुमे का इस्तेमाल होता है उन्हें जल्दी मसाइल बहुत कम आते हैं, ये कह लें कि ना होने के बराबर आते हैं, जल्दी मसाइल उन्हें नहीं आते। तो अपने फॉर्म पे, अपने शौक पे, अपने जानवरों के ऊपर कौड़तुमे का रेगुलर इस्तेमाल करें। बेहतर है कि पाउडर शेप उसकी बनवा लें, जिस तरीके से मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि हम पाउडर शेप में जानवर के आगे रखते हैं तो जानवर खा लेता है, तो वो जानवर के आगे रखे जानवर खा लेगा। बाज़ दोस्त साबत भी खुश कौड़तुमा डालते हैं, उसको भी जानवर खा लेते हैं, लेकिन उसमें वेस्टेज का खदशा होता है, बड़ी हद तक वो ज़ाया कर सकते हैं। पाउडर शेप में किसी बर्तन में आगे रखेंगे तो फिर ज़ाया नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जिल्द के लिए जो है वो है जी कुस्सू या तारा मीरा जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। उसका ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जानवरों को, जैसे सरसों के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिस तरह का अब मौसम चल रहा है, गर्म मौसम है, इसमें उसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के उसका वो गाहे बगाहे 2-4 दिन बाद, हफ्ते में 1-2 मरतबा वो पाउडर आप शक्कर वाले या ग्लूकोज वाले पानी में मिक्स करके जानवरों को पिलाएं, जानवर इजीली पी लेंगे। उससे जल्दी मसाइल जो हैं तो थोड़ा सा वैसे हार्श सा होता है, जलन वाला होता है, लेकिन जल्दी मसाइल जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, जानवरों के ऊपर शाइनिंग आ जाती है। मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ गाहे बगाहे, रेगुलरली नहीं करता, लेकिन अगर आपके जानवरों को इस तरह के मसाइल हैं तो उनको आप रेगुलरली 2-4 दिन के बाद उसका इस्तेमाल करवाएं। मैं तो गर्मी की वजह से उसका इस्तेमाल करता हूँ जानवरों को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि तारा मीरा जो है वो ठंडा होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बेरौनक जिल्द वाले जानवर जो हैं उनके ऊपर बहार ला सकते हैं, उनके ऊपर शाइनिंग ला सकते हैं, चमक ला सकते हैं। और जब जानवर चमकदार होता है तो देखने को भी दिल करता है। जब जिल्द बेरुखी सी होती है तो जानवर जो है वो देखने वाला भी नहीं रहता। तो एहतियात करें, अपने जानवरों को ऐसी सूरत हाल से पहले ही ये चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि इस तरह की कंडीशन का सामना ही ना करना पड़े। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनके इस्तेमाल से हम उनकी जिल्द को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।